तो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। अब जैसे होमवर्क का ये सवाल था, मैंने कहा ना फंक्शन को फंक्शन की फॉर्म में नहीं उतारा। अब भी मैं देख रहा था आज S1 के कुछ स्टूडेंट्स का काम, एंड स्टिल उन्होंने वही हरकत की हुई है, fx उतारा हुआ है, a उतारा हुआ, वही सही डायरेक्ट उतार लो ना। लिमिट x टेंस टू 1, x पे पावर 4 प्लस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या है x ऑफ क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1। आप सवाल इसका उतारिए, आप कोई एफ एक्स ना उतारिए। अभी भी देख रहा हूँ कमजोर बच्चा है जो बात को सुन नहीं पा रहा है, अजीब अजीब काम कर रहा है। भाई सवाल उतार लो, इस फॉर्मेट में एग्जाम में नहीं आता, आता भी है तो आप ये उतार लें। ये फंक्शन है, इस पॉइंट पे उसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। डायरेक्ट अप्लाई करके देखो, डिनोमिनेटर में x पे पावर 1 पे पावर 3 1, 1 पे पावर स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, ये चीज़ टर्म 0 हो गई, माइनस 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर 0 आ गया। न्यूमरेटर भी चेक कर लो, 0 बाई 0 की फॉर्म है। हमें 0 बाई 0 की फॉर्म, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना कि 0 बाई 0 की फॉर्म है कि इन्फिनिटी की फॉर्म है। हमें सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए जब देखना है, हाँ डायरेक्ट नहीं होगा। अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए, इसको फैक्टराइज किया जाए और इसमें से कुछ फैक्टर्स निकलेंगे जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर पावर 4 है, अभी मैंने उसको रहने दिया, एंड मैंने डिनोमिनेटर हल्की देख के फर्स्ट 2 में कॉमन था, फैक्टराइजेशन का स्टेप लिया। लास्ट 2 में -1 कॉमन था, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर नहीं उतार रहा हूँ, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर उतारे जा रहा हूँ, x माइनस 1। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, यस डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, एंड इसमें 3 फैक्टर निकल के आए जिनमें से 2 x माइनस 1 है। एंड x माइनस 1 के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब उसमें 1 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से एक सिग्नल मिला। अब करना क्या है, न्यूमरेटर में x माइनस 1 के 2 फैक्टर चाहिए ताकि वो x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दें। अब इसको, इसका मतलब है हमें फैक्टराइज करना है। पावर 4 को फैक्टराइज करने का ऑफिशियल तरीका रिमाइंडर थ्योरम में मैट्रिक में करवाई गई थी। बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने रिमाइंडर थ्योरम से किया, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगी, पावर 4 को पहले पावर 3 में रिड्यूस करेगी, देन पावर 3 को फिर पावर 2 में 2-2.5 पेज में जाएगा। एक फर्स्ट डे में मैंने तरीका करवाया था, उसको कहते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। कहाँ करवाया था फर्स्ट ईयर में, मैथमेटिकल इंडक्शन में, एक्सरसाइज 8.1 का 7वां सवाल। एंड जब मैं 8.1 का 7वां सवाल करवा रहा था फर्स्ट ईयर में इंडक्शन के टॉपिक में, मैं 101% श्योर था एग्जाम में नहीं आता। बट मैंने क्यों करवाया था, ताकि एक बच्चों को नई इंफॉर्मेशन तो मिल जाए कि भाई अलजेब्रा में ये भी चीज़ें हैं जो बैड लक तुमने कहीं पढ़ी नहीं है, बट ये चीज़ें हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर हमें फैक्टर मालूम हो पहले से क्या लाने, तो बड़ी आसानी हो जाती थी। इंडक्शन में याद करो k की जगह k प्लस 1 लाना था, तो हमें फैक्टर पहले से मालूम था k प्लस 1 चाहिए यहाँ। इसी तरह यहाँ पे भी हमें मालूम है डिनोमिनेटर से x माइनस 1 और x माइनस 1 चाहिए। ज़रा इन सब में x माइनस 1 कॉमन लेने की मूव करते हैं। मैंने लिखा x पे पावर 4, सब कुछ भूल जाओ, सब आगे की चीज़ भूल जाओ। अब सोचो इसके आगे मैं क्या लिखूं कि कॉमन लेने पे x माइनस 1 बच जाए। ये सोचना ज़रा मुश्किल काम है। बस सोचो इसके आगे अगली टर्म में क्या लिखूं कि उसमें से कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 बच जाए। तो तुमने बिल्कुल सही मुझे मशवरा दिया, x ऑफ क्यूब लिखो। भूल जाओ अभी क्या लिखा हुआ है, अपनी डिमांड बताओ। तुम देख लो अगर x क्यूब में कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 बन जाएगा। अब क्या माइनस एक्स क्यूब ऊपर मौजूद है, नहीं है माइनस एक्स क्यूब, और तुमने क्या लिख दिया, इसको बैलेंस करो प्लस 2x क्यूब। क्यों क्यों कि 2x क्यूब को जब माइनस एक्स क्यूब में ऐड करोगे तो ये प्लस एक्स क्यूब होगा। ये मिडिल टर्म, पहली मिडिल टर्म टूट गई, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो मिडिल में एक टर्म है, दूसरी टर्म है, 3 टर्म तोड़ेंगे हम इस सवाल में। पहली टर्म हमने तोड़ दी,
अब क्या है 2x क्यूब, सोचो भूल जाओ ऊपर क्या है कि आगे मैं क्या लिखूं, कॉमन लेने पे x माइनस वन आ जाए, माइनस 2x स्क्वायर। हम 2x क्यूब के आगे क्या लिखें, ये 2x क्यूब है, 2x क्यूब के आगे क्या लिखें कि जनाब कॉमन लेने पे x माइनस, तो वो 2x स्क्वायर लिखा, कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वन। अब क्या माइनस 2x स्क्वायर यहाँ था मौजूद, नहीं उससे ज़्यादा हो गया, बैलेंस करो, प्लस x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस किया, माइनस 2x स्क्वायर में जब प्लस x स्क्वायर ऐड हुआ तो ये क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बचेगा। ये देख लो तुम, ये दूसरी टर्म टूट गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है। यानी अलजेब्रा का बेहतरीन मेथड है। हमारी बैड लक, हमें फर्स्ट मैट्रिक में कहीं नहीं पढ़ाया गया, फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं पढ़ाया गया, और इसकी ज़रूरत अशद आ रही है, एंड कहीं नहीं पढ़ाएंगे, वो यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल करेगा और तुम शायद हैरत से बैठे रह जाओ। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ो, सबको छुपा लो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए, क्यों कॉमन लेने पे एक्स माइनस वन आ जाएगा। माइनस 5x में से एक x ले लिया, माइनस 4x, तुम गौर करो ये टूट गई, सॉरी ये मिडिल टर्म यहाँ से यहाँ तक टूट गई, एंड लास्ट टर्म तो नहीं तोड़ेंगे, वो तो ऐसी जस्ट कॉपी कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 1, हाँ क्या कॉमन आया यहाँ पे इन दोनों में, x क्यूब कॉमन आया, x माइनस वन, इन दोनों में क्या कॉमन आया, प्लस 2 ऑफ x स्क्वायर, वेरी गुड, क्या बना x माइनस वन। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आया, प्लस x कॉमन आया, क्या बचा x माइनस वन, एंड लास्ट में क्या कॉमन आया, माइनस 4x, माइनस 4 कॉमन आया, x माइनस वन सब में सेम आना है, x माइनस वन, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस वन कॉमन लिया गया, x ऑफ क्यूब प्लस 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस 4। डेफिनेटली अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, x माइनस वन दोबारा ये फैक्टराइज होगी एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगी। अब सिंथेटिक डिवीजन, वो सॉरी डिवीजन से करते, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से, या सिंथेटिक डिवीजन से करते, अलग अलग दोबारा करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एक ही सवाल में हुए चले आ रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं दोबारा लगा रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 1, हाँ भाई x ऑफ क्यूब ऐसे ही रहा, इसके आगे मैं क्या लिखूँ कि x माइनस वन बच जाए, माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऊपर देखते ही नहीं हूँ यहाँ क्या है, मैं तो अपनी डिमांड लिखता हूँ कि मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म दो हिस्सों में टूट गई। अब आगे सोचते हैं, 3x स्क्वायर के आगे क्या लिखें, माइनस 3x लिखें, कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x माइनस वन। जब x माइनस वन बचेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको बैलेंस करो, ये तो था प्लस x, तो प्लस एक्सलेंट 4x प्लस 4x माइनस 3x प्लस, एंड आखिरी बेचारा तो वो मिडिल टर्म नहीं है, माइनस 4 लास्ट टर्म में कॉपी कर लिया गया। और यहाँ क्या हुआ, x प्लस वन, यहाँ क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 1, हाँ क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस 4x माइनस अपॉन x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई x माइनस वन। x माइनस वन कॉमन आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस वन, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि x माइनस वन ही प्रॉब्लम बन रहा था मेन।
एंड जैसे वो रिमूव अप्लाइंग लिमिट के बाद क्या हमने करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 और 8, 8 हो रहा है डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 4। लिमिट के जवाबात किस तरह दिए जाते हैं, ये ख़ास अंदाज है लिमिट के जवाबात देने का। लिमिट x टेंस टू 1, x पे पावर 4 प्लस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x ऑफ क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये जवाब क्या आया, 4 आया। तो हमने बड़ा सादा सा जुमला कहा था कि लिमिट एवल्यूएट करते वक्त हम क्या करेंगे, अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे और सवाल को इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकालेंगे। कहने में बड़ा सादा था, अलजेब्रा परफॉर्म करेंगे। अलजेब्रा भी तो 10 किस्म के, को हर दफ़ा सादा फैक्टराइजेशन थोड़ी है, हर दफ़ा रैशनलाइजेशन थोड़ी है। अलजेब्रा भी 10 किस्म के हैं। अब तुमने एक नया अलजेब्रा देखा, बट ये हमने कहीं फर्स्ट ईयर में यूज़ किया था। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम इसको फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। बेहतर तरीका है, ये वीडियो मौजूद है, 2-3 दफ़ा इसको परफॉर्म करो एंड नेक्स्ट मीटिंग जब भी तुम आ रहे हो ला के सवाल पूछो। तुम सिर्फ टालना चाहो टल जाएगा भाई। आगे ये अभी तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म थोड़ी हुई, आगे इंटरमीडिएट के बाद भी ज़रूरत है एंड कहीं मौजूद इस्तेमाल होगा। जैसे फर्स्ट ईयर वालों ने, जिन बच्चों ने ज़रा मेहनत की थी फर्स्ट ईयर में, आज वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब कर रहे थे। एंड मेरे ही पढ़ाए हुए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने तवज्जो नहीं दी, उस सवालों पे दोबारा नहीं किया। तो कई दफ़ा टीचर क्लास में करवाता है वो सवाल, आपको कई दफ़ा करना पड़ते हैं जब आप उस सवाल से यूज टू होते हैं। अच्छा ये सवाल इस तरह हो रहा है। अगर तुमने इसको किसी और मेथड से किया, मैं वो भी देखने के लिए तैयार हूं। क्लास के बाद आ सकते हो तुम। लिमिट x टेंस टू 1, बार बार कह रहा हूं फंक्शन नहीं उतारना है। 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/3 अपॉन क्या था, 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स ऑफ क्यूब। अप्लाई करो डायरेक्ट लिमिट, 1 0 हुआ और ये क्या बन गया, 1 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इन्फिनिटी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि 5 में से 5 किया 0 हो गया। इन्फिनिटी कोई हतमी वैल्यू नहीं है। मैंने अगर तुम्हें याद है 2.4 में एक सवाल में बताया था, कराची से लाहौर का फासला फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। कराची से लाहौर का फासला फाइनाइट भी है, इनफाइनाइट भी है। मैं साबित करने जा रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पैदल लाहौर जाना है, तुम कहोगे मुश्किल काम है, क्योंकि काम करने की आदि नहीं है, तुम चलने फिरने की आदि नहीं है तुम्हारी नस्ल। लेकिन तुम रो दो के 2, 4, 8 महीनों में लाहौर पहुंच जाओगे। चूटी से कहूँ मैं, चूटी से, कि पैदल लाहौर जाना, ट्रेन में नहीं बैठना, तो चूटी क्या कहेगी, चूटी कहेगी उम्र तमाम होगी, मंजिल नहीं आएगी। चूटी के फ्रेम में लाहौर इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फाइनाइट है। तो मैंने साबित किया एक चीज फाइनाइट भी हो सकती है, एक चीज इनफाइनाइट, सेम वैल्यू है, बट क्यूटी के लिए वो इनफाइनाइट है। मैंने तुमसे कहा ऐसा करते हैं, 8वीं गैलेक्सी में जाना है भाई, और दुनिया का तेज तरीन रॉकेट पकड़ो और चल दो। सिर्फ अपनी गैलेक्सी से निकलने के लिए 80 साल चाहिए, और वो भी लाइट की स्पीड पे चलोगे तो। तुम्हारा रॉकेट लाइट की स्पीड पे नहीं चल रहा। सिर्फ अपनी गैलेक्सी के निकलने के लिए अपने टूटे फूटे हम जहाज से, जो आजकल का जदीद जहाज, खलाई जहाज का 500 साढ़े 500 साल सिर्फ हम अपनी हमें गैलेक्सी से निकलने में लग जाएंगे। तो 8वीं गैलेक्सी में पहुंचने के लिए उम्र तमाम होगी, मंजिल नहीं आएगी। तुमने क्या कहना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब जरा चलते हैं और लाइट से कहते हैं कि 8वीं गैलेक्सी में जाना है। लाइट की रफ्तार 3 लाख
मीटर पर सेकंड है। इससे ज़्यादा तेज अब तक इंसान कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं कर चुका। लाइट ने कहा भी 1-2 महीने में होके आती हूँ, यानी पलट के आने का भी इरादा तय कर दिया। तुम कह रहे हो चीज़ को इनफाइनाइट है, लाइट कह रही है फाइनाइट है। मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक चीज़ को तुम इनफाइनाइट करो, दूसरे प्लेन के अंदर फाइनाइट है। टेंजेंट 90 की वैल्यू मुझे बताएगा कोई? 10 पे पावर 138 है। तुम्हारा कैलकुलेटर 10 पे पावर 99 तक लिखता है, इसलिए वो टेंजेंट 90 की वैल्यू नहीं दे पाता। अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर यूज करो जो 10 पे पावर 3 डिजिट तक दे, वो टेंजेंट 90 की वैल्यू दे देगा तुम्हें। तो हम इन्फिनिटी कब कहते हैं? अपने कैलकुलेटर के रेफरेंस में। हमारे कैलकुलेटर की रेफरेंस में 10 पे पावर 99 के बाद अंधेरा है, कर ही नहीं सकता वो कुछ। तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जब वो वैल्यू ही नहीं है तो किसको किस में से माइनस करेंगे? चूटी वाली इन्फिनिटी को गैलेक्सी वाली इन्फिनिटी में से माइनस करेंगे। तो इन्फिनिटी में मैं कहता हूं, न्यू समझा करो, ये सिंबल है सोडियम माइनस सोडियम, जवाब रिमेन सोडियम। जिसका ये ख्याल है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। एक मुश्किल कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का। एंड मैंने समझाने की इस मिसाल के जरिए कोशिश ये कर रहा हूँ, इस सवाल के जरिए, कि भाई इन्फिनिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात होती है। आपका फ्रेम छोटा है चूटी की तरह, तो आपको लाहौर का फासला इनफाइनाइट लगेगा। आपका फ्रेम छोटा है रोशनी के मुकाबले में, तो आपको 8वीं गैलेक्सी में जाते हुए मुसीबत आएगी। बट किसी और का फ्रेम, वो कहता मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, तो उसके लिए तो फाइनाइट फासले। तो मुख्तसर बात हम ये कर रहे थे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इस पर ऑपरेशन करना है, डेफिनेटली दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, जब हम माइनस करने को भी ऐड करते हैं। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एक जनरल रूल हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, पहले फैक्टराइज करते हैं देन एलसीएम लेते हैं। बात बच्चे भूल गए मैट्रिक का रूल। 1/1 माइनस एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। में जल्दी बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ। क्या किया मैंने? फैक्टराइज किया, लिमिट एक्स टेंस टू 1/1 क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 1/1 माइनस एक्स, एलसीएम ले 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए पहले फैक्टराइज करना ज़रूरी है। बाद बच्चों ने बगैर फैक्टराइज किए उसका एलसीएम ले लिया। लिमिट एक्स टेंस टू 1 को इन्फिनिटी करने का शौक क्यों उठ रहा है? 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एंड न्यूमरेटर। मुझे मालूम है ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। 1 माइनस एक्स, जब इसमें 1 पुट करेंगे ये 0 अब 1/0 इन्फिनिटी। अब ये कैंसिल होना है, यहाँ सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस एक्स आने वाला है। लिमिट का सवाल इस तरह बता देता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कि ये 1 माइनस एक्स के कैंसिल के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। अच्छा, मिडिल टर्म तोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से डिनोमिनेटर नहीं ब्रेक हो रहा। लिमिट एक्स टेंस टू 1/1 माइनस एक्स,
इंटू क्या हो जाएगा, x कॉमन आया x प्लस टू, माइनस वन कॉमन आया x प्लस टू, अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ वन, लिमिट x टेंस टू वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स, क्या कॉमन है x प्लस टू कॉमन है, क्या बचा ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, ऑर्डर चेंज कर दो, लिमिट x टेंस टू वन और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस बाहर कॉमन ले लिया एंड यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अप्लाइंग लिमिट करना, ये माइनस साइन बड़ा कीमती है और यहाँ लिमिट अप्लाई वन किया, वन प्लस टू अपॉन वन प्लस वन, क्या जवाब आ गया माइनस थ्री अपॉन थ्री, जो कि किसके बराबर होता है वन के बराबर होगा, माइनस वन के। और लिमिट का जवाब कैसे होता है, पूरा फंक्शन उतरता है, लिमिट क्या होगा x टेंस टू वन और सॉरी वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन क्या थ्री अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया माइनस वन के बराबर। तो ऐसा है हमारी बुक में, तुमने देखा तो मैंने जो अप्रोच शुरू की उसमें तुम्हें पहले दिन लिमिट में तुम्हें मैंने 1.6 भी पढ़ा दी, 1.7 भी पढ़ा दी। हमारे पास इस तरह का टॉपिक है लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, और 1.7 में भी है 1.6 में भी है। अब उन्होंने दो जगह दे दिया, मैंने क्या किया उन दोनों जगहों को मर्ज करके एक जगह निपटा दिया। अब सेकंड टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज साइन कॉस टेंजेंट लिमिट के अंदर आना शुरू होगा। फिर वही वाला काम है कि 1.6 में भी सवाल आते हैं 1.7 में, तो मैं दोनों को मिला के पढ़ा। मैं तो अपना टॉपिक देख रहा हूँ, मैं इस वक्त ये नहीं देख रहा हूँ कि ये 1.6 में है ये 1.7 में, टॉपिक एक ही जैसा है। मैं 1.6 में पढ़ाऊँ देन बाद में 1.7 में पढ़ाऊँ, तो क्यों ना एक टॉपिक को मर्ज करके एक ही जगह निपटा दूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले छोटे से लिमिट के कुछ लॉज हैं, पहले उनको पढ़ा दूँ फिर आगे चलता हूँ। अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और लिमिट लग रही है, लिमिट x टेंस टू a, तो इसका लॉ ये कहता है कि अलग अलग भी लिमिट एवलुएट कर सकते हैं। यानी ये समझो बात को, वो कह रहा है दोनों की अलग-अलग ए पे लिमिट निकाल लो और देन उनको ऐड कर लो, या पहले फंक्शन को ऐड कर लो। एक्सरसाइज 1.1 में फंक्शन ऐड करना सीख चुके हो। ये कंपोजिट की बातें नहीं कर रहा हूँ, सादा अलजेब्रा की एडिशन की बातें कर रहा हूँ। दो फंक्शन को ऐड करना आपको आता है, ऐड करके फिर लिमिट निकाल लो। बड़ी आज़ादी दे दी गई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, लिमिट x टेंस टू a, again the same law, limit x tends to a of f of x plus limit x tends to a g of g का मल्टीप्लाई। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग लिमिट निकालो और देन उनको मल्टीप्लाई कर दो, या पहले मल्टीप्लाई करके देन फिर लिमिट निकाल लो। इसी तरह अगर दो फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो और लिमिट जो है x टेंस टू a है, कोई फंक्शन है किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू a ऑफ द f ऑफ x एंड देन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट में, मिसाल के फंक्शन है 3x
और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकाल लो, या पहले 3x की लिमिट निकाल लो और जो जवाब आए उसको फिर उस k से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट का भी है, डिवाइड का भी है। डिवाइड का मैं लिख दूं, फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g of x। फंक्शन को डिवाइड करने से पहले ही फंक्शन को डिवाइड करने उनकी लिमिट निकाल लो अलग, और जब दोनों लिमिट निकल आए तो फिर देन डिवाइड कर दो। अगर फंक्शन पे होल पावर है और लिमिट x टेंड्स टू a, मिसाल के तौर पर कोई बाइनोमियल फंक्शन है, होल पे पावर 22 है, तो वो कह रहा है पहले आप बाइनोमियल को खोल लो और लिमिट अप्लाई। या दूसरा तरीका क्या है, पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दो, बाइनोमियल को हटा दो, और देन होल पे पावर n। पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दो, बेस पे लिमिट अप्लाई कर दो, और फिर उसकी पावर n ले ली जाए, या पहले फंक्शन को सॉल्व कर लो देन लिमिट। दोनों तरीके ही हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इन पांचों कवानीन को इस्तेमाल कर करके दिखाऊं। मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ये दिया गया है। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी तकरीबन वही काम है लिमिट में। भाई बात यह है, अभी मैं लिमिट आगे लेके चल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बुनियादी चीज़ नहीं भूलना, जिसकी वजह से बार बार तुम शॉक्ड हो जाते हो। क्या निकाल लो, लिमिट नहीं निकाल लो, रेंज ऑफ द फंक्शन निकाल लो। अपने आप को तसल्ली दे दो, रेंज ऑफ द फंक्शन निकाल लो जहाँ फंक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम कहा था फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे 90 पे नहीं होता टेंजेंट में, बट 90 के पड़ोस में तो होगा, छोटी सी तब्दीली के साथ, यानी करीब करीब 89.999 पे तो होगा। हम वहाँ की रेंज निकाल लें। एक फंक्शन किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पड़ोस की वैल्यू नहीं। जब भी हम लिख रहे हैं x टेंड्स टू a इक्वल्स टू a नहीं ले रहे, हम अपने पॉइंट को a पे ले ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं उसके a के पड़ोस में होगा। अब पड़ोस को डिफाइन किया था मैंने लास्ट टाइम 1.9999, 2 लेने पे मजबूर हो जाओगे। पड़ोस को डिफाइन किया था 2.00001, तुम 2 लेने पे मजबूर हो जाओगे। तो लिमिट इस तरह की कुछ चीज हो रही है। कॉस ऑफ थीटा, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही, 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं बन रही। अप्लाइंग लिमिट कॉस ऑफ 60 की वैल्यू थीटा टेंड्स टू π/3, कॉस ऑफ थीटा कितनी वैल्यू निकल के आ गई। तो इतने हसीन सवाल नहीं होंगे, इक्का दुक्का अगर मिल गए तो मिल जाए कि जिनकी डायरेक्ट लिमिट निकल आए। लाजमी तौर पर सवाल इस फॉर्मेट में जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इस फॉर्मेट में जाने लगते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो एक फार्मूला है। अलजेब्रा में तो यह था फार्मूला जरा रुक के आया था, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट में ही फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंगल 0 के नेबरहुड में और जो है सेम एंगल से डिवाइड हो रहा फंक्शन, तो उस वक्त में उसकी लिमिट क्या होगी, 1 आएगी। अब जरा देखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंड्स टू π/2, सॉरी 0 नहीं π/2, थीटा टेंड्स टू π/2, और हम लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला टेंड्स टू 0 के लिए बना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
कॉस थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेंजेंट थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने सारे रास्ते बन, फॉर्मूला एक ही है बेटा। एंड इस फॉर्मूले की आज 99 एक सवाल को छोड़ के सारे सवाल इस फॉर्मूले से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मुसीबत है, फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। मैं फॉर्मूले जमा कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि कब करवाने, तुम परेशान ना होना। तो सारे फॉर्मूले इंशाल्लाह लिमिट के भी हम ड्राइव करेंगे, जो सारे फॉर्मूले हम बुक के ड्राइव करेंगे जहाँ जब आएंगे। लिमिट क्या था, x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन x, इसकी लिमिट निकालनी। अब कुछ भी नहीं करना, कोशिश करनी है डायरेक्ट लिमिट देखो, चेक अपॉन में x से 0 होगा इन्फिनिटी होगा, तो पता चल गया इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब क्या है, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूले की डिमांड है थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूले की डिमांड है वही एंगल अपॉन में हूँ, क्या वही एंगल है अपॉन में? वो एंगल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन 4x इंटू 4। अप्लाई कर सकते हो लिमिट, और चाहो तो एक रूल लगा दो, वो मैंने 5 रूल बनाए थे आज, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन 4x यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 टू 1। तो बाई फॉर्मूला ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 1। देयरफॉर क्या होगा, जवाब कैसे होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन x किसके बराबर है? तो ये फंक्शन 0 पे पॉसिबल नहीं है, बट 0 के नेबरहुड में पॉसिबल है। एंड जब 0 के नेबरहुड में पॉसिबल है, उसकी लिमिट या उसकी रेंज ये होगी। अब उसका प्रोसीजर क्या है, मैंने अभी फॉर्मूले में रेफरेंस दिया, लास्ट फॉर्मूले में भी हम रेफरेंस दे रहे थे, वो x पे पावर n वाले फॉर्मूले में माइनस a, और जो भी लिमिट x टेंस टू a, तो n a पे पावर n माइनस 1। बच्चा ये लिमिट ही नहीं लिख रहा, फॉर्मूला का रेफरेंस ये दे रहा है। तो मैंने उसको कहा था लास्ट टाइम गंजा फॉर्मूला, आज भी ये लिख ही नहीं रहा। मुझे दिख रहा बहुत सारे लोगों का काम कटेगा आज भी। एंड आज भी हम एक एक सवाल लिमिट का, जो तुम होमवर्क में करके आ रहे हो, जो तुम क्लास वर्क में, एक एक चेक होगा तुम्हारा, क्यों लिमिट में हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। बच्चा अपनी मर्जी के स्टेप मारने लगता है। कोई सवाल नहीं है तो फंक्शन को और ज्यादा मजबूत कर दें। लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट k टाइम्स ऑफ x अपॉन क्या था, अब टेंजेंट का कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेंजेंट थीटा बाई थीटा इज, टेंजेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो टेंजेंट को किस में ब्रेक कर, और पहले डायरेक्ट भी चेक कर लो, डिनोमिनेटर में x 0 पुट करोगे 0, न्यूमरेटर में भी चेक कर लो k इंटू 0, एंगल 0 हो गया, और टेंजेंट ऑफ 0 0, तो ये 0 बाई 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब तसल्ली तुम कर सकते हो। अब क्या करना मुझे, लिमिट x टेंस टू 0, टेंजेंट को ब्रेक करो,
एक्स टेंस टू ज़ीरो, इन्फिनिटी से ज़्यादा ही शॉक हो रहा है, साइन ऑफ क्या है के एक्स अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस ऑफ, मैं साइन अपॉन कॉस, कॉस मैंने आगे लिख दिया क्योंकि मुझे फ़ौरन गज़ हो गई फार्मूले की शक्ल लाने के लिए। अब मैं यहाँ लिखता साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाई एक्स, फिर उसको मैं डायरेक्टली आया उसको। हाँ, क्या कमी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन ऑफ के एक्स अपॉन के एक्स कॉस ऑफ के एक्स। देखो कॉस के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि कॉस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कॉस डायरेक्ट लिमिट में जाएगा। साइन के लिए मैंने साइन थीटा बाई थीटा बनाया, कांस्टेंट को तुम चाहो लिमिट से अंदर भी लिख सकते थे यहाँ कहीं, और तुम चाहो मैंने बाहर लिख दिया है। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, साइन थीटा बाई थीटा की बाई लिमिट ये वैल्यू वन इंटू कॉस, अब यहाँ पे वन अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ के टाइम्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ज़ीरो, ये के इंटू वन अपॉन कॉस ऑफ ज़ीरो क्या होता है वन, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, टेंजेंट के एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू तकरीबन एक सवाल है शायद होमवर्क में जहाँ पे जो है साइन थीटा बाई थीटा नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री तो पहले वक्त से शुरू हुई है, आखिरी वक्त तक फॉर्मूले के गिर्द घूम रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की एवल्यूशन, मैं हमेशा कहता हूँ चैप्टर 2 और 3 सबसे हसीन चैप्टर हैं, सबसे आसान चैप्टर हैं एक्सप्लेन करने और समझने के लिए, एंड वो जब चले आते हैं जब तुम होश में ही नहीं आ पाते। जब तक तुम होश में सेकेंड ईयर में आते हो वो कंफर्ट जोन चला जाता है। अब कोई चीज़ सेकेंड ईयर में इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल फाउंडेशन में, शुरू में कैलकुलस बहुत मुश्किल है, उसके बाद बड़े मज़े की है, वंस एक दफ़ा वो ट्रैक पे आ गए, और ये सब उसकी फाउंडेशन है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन ऑफ 7x अपॉन साइन ऑफ, डायरेक्ट चेक कर लो, अगर x को ज़ीरो ले लूँ, साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो की इंटीग्रेट फॉर्म है। जब फॉर्म में इंटीग्रेट की तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं निकल सकता हूँ, एंड वो ये कहता है कि न्यूमरेटर में भी साइन थीटा बाई थीटा बनेगा, डिनोमिनेटर में भी बनेगा। साइन कहीं पे भी होगा, साइन थीटा बाई थीटा बनेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, 7x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ताकि साइन थीटा बाई थीटा। डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 3x से मल्टीप्लाई, टोटल कितना करें, सेवन एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड है, 3x यहाँ से है, तो 7 3 ज़ा 21 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन 7x अपॉन 7x, 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x। एक ही करके समझो, यहाँ डिवाइड कर लिया है, मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, साइन 7x, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हुआ। अच्छा ये क्या हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ बेटा, ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका डिवाइड कहाँ आएगा, अपॉन 3x। ये अपॉन तो हो चुका था,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 7x, 7x ये डिवाइड का, मल्टीप्लाई का ये, देन उसके बाद 3x लिख तो हम डिनोमिनेटर में रहे, मजबूरी है साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी एक एहतियात करनी है, अप्लाइंग लिमिट से पहले x कैंसिल करना है। वजह क्यों है, जब तुम अप्लाइंग लिमिट करते हो तो बुनियादी आइडिया है तुम डोमेन की वैल्यू पुट करने जा रहे हो 0। अब तुमने जब यहाँ बाय फॉर्मूला डोमेन की वैल्यू 0 पुट की तो वो 1 बन गया, जब फॉर्मूले की मदद से यहाँ डोमेन की वैल्यू 0 पुट की 1 बन गया, यहाँ तो 0/0 दोबारा आ जाएगा। तो हमें एक स्टेप करना चाहिए और क्लियरिटी के साथ करना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x इंटू 7/3। ये मैंने x कैंसिल किया। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, ये यहाँ x कैंसिल नहीं करते, अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। क्या क्या हरकतें करते हैं मैं वो दिखा देना चाह रहा हूँ। वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट करने के बाद ये फॉर्मूले का 1 हो जाता है, ये फॉर्मूले का 1 हो जाता है, एंड ये क्या होता है 7 इंटू एक्स अपॉन। अब देखो कैसा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि जनाब एक्स की वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे और अब बैठ के एक्स कैंसिल करते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट के बाद एक्स कैंसिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्स तो अप्लाइंग लिमिट से पहले आपने कैंसिल करना चाहिए था। अप्लाइंग लिमिट के बाद तो जहाँ जहाँ एक्स है हम अब 0 पुट करने जा रहे हैं, और कहीं फॉर्मूले की मदद से करने जा रहे हैं और कहीं विदाउट फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर है 1 के। तो बाई फॉर्मूला ये पूरी क्वांटिटी 1 अपॉन में 1 और इंटू क्या है 7/3, जगह कम थी, और 7/3। सवाल कहाँ गया, सवाल कहाँ गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 7/3। 7/3 को और भी एक काम कर सकते थे, कांस्टेंट है अप्लाइंग लिमिट से पहले, लिमिट से पहले भी लिख सकते थे। मैंने जानबूझ के दफा नहीं लिखा, कांस्टेंट मर्जी है तुम्हारी, लिमिट से पहले लिखना चाहो या ना लिखना चाहो, बट अप्लाइंग लिमिट के बाद वक्त आपके फालतू एक्स कैंसिल हो चुके होंगे, वो बच नहीं सकते। फॉर्मूला हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर है 1 के। या तुम चाहो तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स किसके बराबर है 1 के। अब बच्चा क्या करता है, तीतर बटेर बनाता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। अब ये तीतर बटेर वेरिएबल तो तय करो, एंड ये बता रहा हूं करोगे आज, वो प्रेशर टॉपिक का इतना डेवलप होता है। लिमिट गंजा फार्मूला कॉमन मसला है, एंड इसीलिए हम बता नहीं रहे, यानी चेकिंग के वक्त हम सवाल काट रहे हैं, हम तुम्हें झंझोड़ रहे हैं कि जागो। क्यों बताया तो अभी क्लास में मैंने इतना, हर तरीका दिखा रहा हूं। अब वाहिद हल रह गया है कि काट के उसको एहसास दिलाया जाए कि वो है कहाँ गलत। कुछ 10-15 ऐसे शानदार स्टूडेंट हैं जिनका कोई काम नहीं कट रहा। आज सुबह भी यही हुआ है, इससे पहले पिछली क्लास एंड पहली अटैम्प्ट में वो बच्चे आए और सब काम करते चले गए, तवज्जो दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल 2 तरीकों से हो सकता है, मैं दोनों तरीकों से करूंगा, आपको कोई एक तरीके से करना है।
लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देख लो, थीटा की जगह ज़ीरो, कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो की वैल्यू 1 माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। एंड जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में टेंस टू ज़ीरो लाजमी साइन आएगा। कैसे साइन लाएं? अब यहाँ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिकॉल करेंगे। हमने कहा काश 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद आया तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। थीटा टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, ये दोनों फॉर्म मल्टीप्लाई हो गए। क्या बचा न्यूमरेटर में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो क्या हुआ था साइन स्क्वायर थीटा, साइन आ गया थीटा ऑफ स्क्वायर और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो मेरा फॉर्मूला है साइन थीटा बाई थीटा एंड थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1। स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, अब स्क्वायर आ गया। दो काम मेरे पास बचते हैं, या तो मैं दो दफ़ा लिखूं लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर मैं क्या करूं होल स्क्वायर लगा दूं। कैसे? लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा का ये ज़्यादा आसान फॉर्मेट है, ये बहुत लंबी है। यहाँ तो पावर 2 है, अगर किसी सवाल में पावर 4 हुआ तो 4 दफ़ा तो मैं ये स्टेप लिखना पड़ेगा एंड होल पावर। अब हमने एक रूल पढ़ा था अभी, क्या रूल पढ़ा था? लिमिट x टेंस टू a, वो था f ऑफ x पे पावर n इज इक्वल टू, क्या रूल कहता है? लिमिट x टेंस टू a क्या है f ऑफ x होल पे पावर n। हम क्या कर सकते हैं? होल पे पावर n हम बेस पे लिमिट लगा सकते हैं। रूल हमें इजाज़त दी है, बेस पे लिमिट लगा सकते हैं। हम बेस पे लिमिट लगा देंगे, होल स्क्वायर को छोड़ देंगे, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट, तो इस रूल को स्टेट करने की जरूरत नहीं है, और ये तो इजाज़त मिली भी है। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर है? कॉस ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 1। क्या जवाब आया? अब यहाँ छोटी सी गलती होती है, ये ज़ीरो लिखा ना, बच्चे ने जल्दी में डिग्री लिख दिया। तमाम कैलकुलस रेडियन में डील हो रही है, तुमने ये लिखा, उसने -1 काटे। तमाम टिग्नोमेट्री, तमाम कैलकुलस डिग्री में, ज्योमेट्री तमाम कैलकुलस और जो है हमारी तमाम टिग्नोमेट्री किसके अंदर है? रेडियन में, और ज्योमेट्री डिग्री में। हाँ, ज्योमेट्री में हम रेडियन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हमारी जो है कैलकुलस के अंदर डिग्री नॉट अलाउड। बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, बच्चे के समझ में नहीं आती वो उसके साथ हुआ क्या। सर मैं तो सब कुछ सही करके आया, नंबर नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले, आपने डिग्री लिख दिया। तो ये तमाम रेडियन में डील कर रहे हैं आप।
जवाब कैसे लिखेंगे फाइनल? किसके बराबर आ गया? 1/2। इसी सवाल का एक दूसरा मेथड भी है। इसी सवाल का एक दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में वो क्या करने जा रहा है आपके साथ, इस सवाल को एक अल्टरनेटिव। मर्जी तुम एक मेथड ही से करो जो तुम्हें अच्छा लगे। दो मेथड में जाने की अभी इब्तदाई दिनों में ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। हमें साइन चाहिए क्योंकि टेंस टू 0 है। साइन लाने के लिए लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा किया था। एक आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर के 12वें चैप्टर में ये आइडेंटिटी हाफ एंगल के फॉर्मूले में इस्तेमाल की थी। बहुत कम की है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बहुत 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 होगी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर के इस कदर फॉर्मूले आएंगे तुम थक जाओगे। इसीलिए फर्स्ट ईयर में कहता था फॉर्मूले रटो, समझो नहीं। एक चीज रटना होता है, ABCD कितने समझ के याद की, तो कुछ चीज रटना पड़ता बेस के लिए। चैप्टर 10 के फॉर्मूले बहुत तंग करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, कॉस को डायरेक्ट साइन में चेंज कर दिया, बट एक सदमा हुआ, एंगल आधा हो गया, यानी उसकी फॉर्मेट में एक मसला आया। तो तुम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके अचीव कर लो, वो मैं करके दिखा चुका हूं। और ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन थीटा स्क्वायर। लिमिट मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा का होल स्क्वायर। सब चीज़ें स्क्वायर में है ना, मैंने एक ही स्क्वायर में लिया है। अब एंगल के ऊपर बात करें, एंगल सेम होना चाहिए, यानी साइन ऑफ 4x है तो अपॉन में 4x होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ क्या चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करूँ। एक्चुअली 2 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, वो स्क्वायर है। मैं थोड़ा लंबा स्टेप लेके दिखा दूँ। थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये देखो, तुम इसको रेसिप्रोकल करो, ये ऊपर आएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है। ये फालतू 2 है, इसको बाहर लिया, फॉर्मूले में ये नहीं चाहिए। ये बाहर आएगा, क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट बाहर रख लेना आसानी पैदा करता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 का स्क्वायर। यूजिंग फॉर्मूला वन बाई 2, ये क्या हो जाएगा पूरा फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर। सेम जवाब आया है। अगर तुम्हें पिछला जवाब याद हो, पेपर मैंने दूर रख दिया, अगर नज़र आ जाए मुझे तो मैं दिखा सकूं। सेम जवाब आया, जवाब पे कोई तब्दीली नहीं है। जवाब इसका क्या था, तो जवाब चेंज नहीं हुआ। तो आइडेंटिटी में फर्क आया, मल्टीप्लाई डिवाइड से करना है कि आइडेंटिटी लगाना, 2 मेथड में से आपने चूज करना है। एंड आखिरी सवाल भी 2 मेथड से हो रहा है, आज का आखिरी सवाल।
और ज़रा उससे भारी है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? अच्छा, x टेंस टू 0, 1 माइनस क्या था? कॉस ऑफ 3x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 7। अप्लाई करके देखो लिमिट डायरेक्ट। 7 इंटू 0 0, कॉस ऑफ 0 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 बाई 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से पहले कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 3x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 7x। क्या था? 1 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 7। 1 प्लस कॉस ऑफ, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट बन गया। सबसे पहले तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। अब इसकी सोचो, 1 माइनस कॉस 3x 1 प्लस कॉस 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। इसकी सोचो 1 माइनस कॉस 7x 1 प्लस कॉस 7x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। एंड अपने मतलब में डिवाइड करना और मल्टीप्लाई वगैरह करना। क्या मतलब? क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ, देन इनको करना 1 अपॉन क्या होगा? कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ 7x। अब बचा क्या? बचा आपके पास एक चीज, ये 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, और क्या बचा? 1 प्लस कॉस ऑफ, लिमिट x टेंस टू 0, ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ 3x। ये क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 7। हमने बड़े आराम से साइन को लेके आए। अब साइन के एंगल की सोचो, इसका एंगल क्या चाहिए होगा? 3x नहीं चाहिए होगा, स्क्वायर है, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। एंड यहाँ क्या चाहिए होगा? 49x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। यहाँ क्या चाहिए? 9x स्क्वायर। यहाँ क्या चाहिए? 49x स्क्वायर। टोटल क्या होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 441 x पे पावर 4, 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 49 ऑफ x स्क्वायर, 441 बनेगा। हम तो नेट बताएंगे ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। अब वो ठीक है, स्प्लिट करके होगा, लेकिन नेट इतना हो रहा है। अब मैं जब लिखूंगा फॉर्मूले की फॉर्म में बना के लिखूंगा, डायरेक्ट पावर 4 में नहीं लिखूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन 7x अपॉन 7x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 7x 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। अब फिर से हिसाब लगाओ, ये 9x स्क्वायर अपॉन में आया है, मल्टीप्लाई में 9x स्क्वायर। एक मिनट, ये रेसिप्रोकल करो उल्टो, तो ये मल्टीप्लाई आया है तो अपॉन में क्या आएगा? ये 441 x पे पावर 4 इसका ब्रेक कर दिया।
हाँ, एक तरीका तुम 441 एक्स पावर 4 लिखो, फिर ब्रेक करते चले जाओ। हमने आराम से ब्रेक कर दिया। तुम इजाफी चीज चेक करना चाहते हो, चेक कर लो। क्या करें? अप्लाई लिमिट करें। शाबाश शाबाश, ये एक्स स्क्वायर बड़ा डेंजरस है। इससे पहले वाले सवाल में कहीं मैंने बताया था, अगर इसको तुमने कैंसिल नहीं किया, अप्लाइंग कर दिया, तो रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि जीरो तो ये होने जा रहा है। हर चीज इस सवाल में जीरो होने जा रही है। क्या करेंगे? एक स्टेप में कैंसिलेशन करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ऑफ 3x अपॉन 3x, 1 अपॉन साइन ऑफ 7x अपॉन 7x, 1 प्लस कॉस ऑफ 7x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x multiply by 9 upon 9 upon 49 using formula। फॉर्मूले की शक्ल दौड़ाने का आज सारा काम है। तो ये फॉर्मूला कहता है ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई। एक ने कहा जी 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, दिल की तसल्ली कर लो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 49, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 49। क्यों? कॉस ऑफ 0 1 होता है। हाँ, ये दोनों फिर कैंसिल हो गए। 9 अपॉन 49 एंड आंसर तुम्हें लिखना आता, मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि अभी इसका अल्टरनेटिव मेथड भी करना है। टेंस टू जीरो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला जरूर पड़ेगा एंड फॉर्मूले को साइन चाहिए। इसका लास्ट हो जाए, मतलब यही है अल्टरनेटिव मेथड। 5 सवा 5 बजे सन्नाटा होगा इंशाअल्लाह। बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहा हूँ मैं, दो मेथड्स की करने की वजह से काम लंबा कर रहा हूँ। बेईमानी हो सकती थी एक ही मेथड का, तो किसी को कोई अच्छा लगे, मैं तो कहता हूँ ठीक है। 1 माइनस कॉस ऑफ 7, मतलब इससे 5 मिनट पहले क्लास खत्म हो चुकी होती है अगर मैं एक एक मेथड कर रहा था। यहाँ पे वही आइडेंटिटी के 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ईयर का कोई फॉर्मूले का हम रेफरेंस नहीं देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 7x बाई 2 से 2 कैंसिल कर दो। लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ 3x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ क्या है 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। सुकून से हमने उसके लिए, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 3x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9x स्क्वायर बाई 4, एंड इसके लिए चाहिए 49x स्क्वायर बाई 4। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 441 पावर अपॉन क्या है 16x पे पावर 4। इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये तो लिख दिया, लेकिन हम ये सब दिखाएंगे नहीं, हम तो अपने वही मतलब की दुनिया में। लिमिट x टेंस टू 0, साइन ऑफ 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है 3x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन 7x बाई 2 का। अब इसको बैलेंस करो,
सिंपली इसकी सोचो बैलेंसिंग। इसमें क्या है, तुमने ये फालतू लाए हो तो इसके ऊपर लेके आना है कि 7 मल्टीप्लाइन डिवाइड होगा 3x बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड ये चीज़ टेक्निकली है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 3x नहीं 7x बाई 2 का लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 3x बाई 2 अपॉन 3x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्या होगा साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 9x पे पावर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 49 एक्स स्क्वायर बाई 4। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा 49 बाई 9 बाई 49 लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये स्टेप लिखने के बाद मैं अप्लाइंग लिमिट करूँगा साइन ऑफ 3x बाई 2 अपॉन 3x बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ 7x बाई 2 अपॉन 7x बाई 2 यूजिंग द फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर होता है 1 के 9 अपॉन 49 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। एंड आंसर जैसे देते हैं याद नहीं रखना, लिमिट का एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है आंसर देने की, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन बहुत टिपिकल हैं, सारे हमारी मर्जी के फंक्शन नहीं होंगे। एंड सारी बात है हम लिमिट एक ख़ास चीज़ सीख रहे हैं कि अगर हम हाँ लिमिट ना निकले तो कैसे निकाली जाती है। अब इसका इस्तेमाल बहुत जल्द जो अगले चैप्टर में हमारे पास 4 चैप्टर के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा ये सब स्किल सीखने का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ।